अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं एक मैटलिब का प्रोजेक्ट जिसमें हम क्या करेंगे। ये पाइथन का हमारा बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम क्या करने वाले हैं। हम सबसे पहले यूज़र से एक इनपुट लेंगे और उसके बाद हम वर्क विद एफ स्ट्रिंग करेंगे। एफ स्ट्रिंग के साथ हम वर्क करेंगे, रिजल्ट्स को प्रिंट करेंगे और साथ में हम रैंडम लाइब्रेरी का भी यूज़ करने वाले हैं। तो मैटलिब्स हमारे पास क्या है। मैटलिब्स इज़ अ फन गेम, fun word game where players fill in the blanks within a story template to create a humorous or unexpected narrative. It encourages creativity and helps with understanding sentence structure in programming. We can recreate this game by allowing user input and words and dynamically generate a story. So हमारे पास मैटलिब्स एक वर्ड गेम है। सिंपली आपने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है और उसको अपनी स्टोरी में डिफरेंट प्लेसेस पे उसको सेट करना है कि उन ब्लैंक्स को फिल करना है, उन प्लेसेस पे उसको सेट करना है कि आपकी स्टोरी एक न्यू एंड यूनिक स्टोरी क्रिएट हो। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं गूगल कोलैब। मेरे पास यहाँ एक स्टोरी का स्ट्रक्चर भी है। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट हम सिंपली CLI बेस्ड हमारा ये है प्रोजेक्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम क्या करेंगे, प्रिंट करने के बाद हम प्रिंट में लिख देंगे वेलकम टू आवर स्टोरी क्रिएटर। ठीक है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नीचे इसके थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। मैंने लास्ट वीडियोस में आप लोगों को पढ़ाया था स्ट्रिंग के बारे में, कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम वही काम करने वाले हैं। हमने सिंपली यहाँ पर इस तरह से प्रिंट लिखा, प्रिंट में हमने यहाँ पर हाइफन सेट किया और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 टाइम क्या होगा, हमारे पास हाइफन प्रिंट हो जाएगा, जो कि एक अच्छा सा हमारे पास लुक देगा। ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है। देखिए हमारी स्टोरी क्या है, यहाँ पर हमारी स्टोरी है आयशा ऑलवेज। मैंने ऑलरेडी एक स्टोरी लिख के रखी हुई थी, तो आप लोग अपनी कोई भी स्टोरी ले सकते हैं और उसमें आप डिफरेंट इस तरह से आप लोग सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। तो यहाँ पर लिखा है आयशा ऑलवेज थॉट learning was boring until she stumbled upon an old book filled with riddles and mysteries. Curiosity took over and she realized that learning was not about memorizing, it was about discovering. From that one day, every question became an adventure. ठीक है, तो ये हमारी एक स्टोरी है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इस हमारे जो यूजर है उससे कुछ इनपुट्स देने हैं और इसमें सेट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। जैसे कि हम क्या करेंगे, थॉट में हम यहाँ पर कोई भी चीज़ का इनपुट लेंगे और उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन भी लिख के रखे हैं कि नेम समथिंग यू वंस डिसलाइक, या आप एक दफ़ा कुछ डिसलाइक करते थे, उसके बाद फिर और वो कैसा फील होती थी, नेगेटिव फीलिंग कोई भी। ठीक है, उसके बाद अंटिल शी फाउंड, उसने कोई ऑब्जेक्ट फाइंड किया जिसमें कंटेंट, जिसमें के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जिसने उसे मोटिवेट किया। ठीक है, तो हम ये सारे इनपुट लेने वाले हैं यूज़र से और फिर हम अपनी सिंपली अपनी स्टोरी में सेट कर देंगे। बहुत ही इजी किस्म की चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर इनपुट लेंगे। सबसे पहले अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास नेम है, आयशा लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं चाहूँगी कि यूज़र अपना नेम इनपुट करे। ठीक है, सबसे पहले हम नेम ले लेते हैं, एक वेरिएबल लेंगे, उसका नाम लिखेंगे नेम, उसके आगे इक्वल्स लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे इनपुट। ठीक है, इनपुट लेने के बाद उस पर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद कोटेशन, और कोटेशन में हम लिख देंगे जो भी हमें इनपुट लेना है, लाइक एंटर योर नेम। तो यहाँ पर यूजर अपना नेम एंटर कर सकते हैं। हम रन करके देख लेते हैं। सी हियर वी गो। तो मैं यहाँ पर जैसे कि नेम लिख देती हूँ, तो यहाँ पर इनपुट हो गया। अभी कोई वर्क नहीं होगा इस पर, सिंपली प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। अब इसके बाद मुझे और देखना है कि मुझे और क्या क्या इनपुट लेना है। तो समथिंग की जगह यहाँ पर क्या आएगा, नेम समथिंग यू वंस डिसलाइक। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूजर से कि वो अच्छे से उस चीज़ को इनपुट कर दे। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का नेम लिख दूंगी समथिंग, एंड देन समथिंग में मैं इनपुट लूंगी। ठीक है, और इनपुट में मेरे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं यहाँ से वहाँ जाके कॉपी कर दूंगी इसको सिंपली, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके लिए लिख के रखा हुआ था ताकि हमारी वीडियो सोचने में ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अच्छा, ये प्रोजेक्ट्स मेरे पास जहाँ मौजूद है, मैं आप लोगों को वो लिंक और ये जो मैंने डॉक्यूमेंट गाइड बनाई है इसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो में शेयर कर दूंगी, और गिटहब का भी
गूगल कोलैब की फाइल का भी। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि नेगेटिव फीलिंग, कोई भी नेगेटिव फीलिंग आपने इनपुट करनी है, तो हाउ डिड इट फील, कैसा लगता था वो आपको, वो चीज़ जो आपको बुरी लगती थी। सो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव फीलिंग में सिंपली वही नेम्स लिख रही हूँ ताकि बाद में हमारी आसानी हो। अब यहाँ पर सिंपली वैसे ही हमने इनपुट लिया, इनपुट लेके हमने कोटेशन लगाया, यहाँ पर हमने लिख दिया हाउ डिड इट फील। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट हमें क्या पूछना है यूजर से, कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसने फाउंड किया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई, तो मेंशन एन ऑब्जेक्ट एट यूट्यूब, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं और उसका नाम हम रख देंगे, सॉरी उसका नाम हम रख देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अच्छा ऑब्जेक्ट हम नहीं रख सकते, कीवर्ड ऑलरेडी, तो कैपिटल लिख दिया मैंने। यहाँ पर सिंपली इनपुट लिया, दोबारा हमने इन्वर्टेड कॉमास एंड देन यहाँ पर मैंने अपना क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, व्हाट वाज इनसाइड इट, यानी कि उसका कंटेंट क्या था। सो आई एम जस्ट कॉपी इट, कंटेंट, हियर वी गो। उसके बाद उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, एंड में हमने पूछना फ्रॉम देन ऑन एवरी चैलेंज बिकेम पॉजिटिव आउटकम, कोई भी, तो हम चैलेंज नेम उससे पहले पूछेंगे कि अनदर वर्ड फॉर चैलेंज, कोई भी ऐसा चैलेंज आपका, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं चैलेंज एंड देन उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव आउटकम, वो अ वर्ड फॉर पॉजिटिव चेंज, जो आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आया हो कोई भी। उसके बाद क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या इनपुट देना है। यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, हमने सारे अपने यूजर से इनपुट ले लिए हैं और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वो नेम पूछेगा, नेम इनपुट दे दिया, उसके बाद समथिंग इट इज लाइक वंस, एक मैथ हमने लिख दिया वेरी डिफिकल्ट। तो ये देखें मैंने यहाँ पर सारे इनपुट दिए और इस तरह से मैंने चेक कर लिया कि मेरे इनपुट ऑपरेशन वर्क कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि वो जाके किस में सेव हो जाएंगे, हमारे पास हमारे वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। अब हमने बहुत ही इजीली एक वर्क करना है, क्या करना है, हमने एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम हम रखेंगे स्टोरी, ठीक है। स्टोरी का वेरिएबल बना के अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग हम कैसे यूज करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे एफ और उसके आगे हम कोटेशन लगा देंगे, तो हमारा एफ स्ट्रिंग बन जाएगा। एफ स्ट्रिंग हम क्यों यूज करते हैं, लेकिन सिंगल हम कोटेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, हम इसके अंदर कोई भी वर्ड लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वेरिएबल का नेम, ऊपर नेम था ना, अब मैंने यहाँ नेम लिखा तो इसको ये एक टेक्स्ट ही कंसिडर करेगा, बट नहीं, हमें इसको टेक्स्ट कंसिडर नहीं करना, हमें बताना है कि यहाँ पर वेरिएबल का नेम आएगा, तो उसके लिए हम एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एफ और स्ट्रिंग, सिंपली, बहुत ही ईजी है। अब क्या करना है, हमारी जो हमने स्टोरी लिखी थी ना, हम उसको कॉपी कर लेंगे वहां से। आप लोग अपनी स्टोरी लिखिएगा और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपने कोड में आई, एफ स्ट्रिंग के बीच में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है कि हमारी जो लाइन्स है ना, ये 3 लाइन्स पे कंटेन है हमारा जो कंटेंट है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 3 लाइन्स और 4 लाइन्स और 5 लाइन्स से जितने भी लाइन्स का, यानी कि 1 लाइन से ज्यादा का आपका कंटेंट हो तो आप क्या करते हो, यानी कि स्ट्रिंग हो तो आप क्या करते हो, उसके लिए आप 3 टाइम्स कोटेशन मार्क लगाते हो, ठीक है, इस तरह से, एंड सेम फॉर एंड, इस तरह से हम कोटेशन मार्क यूज करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर हमने सबसे पहले क्या इनपुट लिया था, नेम, तो हम आयशा की जगह क्या करेंगे, हम आयशा की जगह लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ हम लिख देंगे अपने वेरिएबल का नेम जो कि है नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समथिंग, हमने समथिंग के नेम से ही इनपुट लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने कर्ली ब्रैकेट लगा के और यहाँ पर हम समथिंग लिख देंगे। इसी तरह से नेगेटिव फीलिंग मैंने यहाँ पर किस तरह से लिखा हुआ है, मैंने अपने वेरिएबल को कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर आगे, अच्छा कॉपी के लिए हम Ctrl+C यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट और नेगेटिव फीलिंग्स, देन ऑब्जेक्ट के लिए मैं सेम यूज करूंगी एंड सेम फॉर कंटेंट। उसके बाद हमारे पास लेसन लर्न आ जाएगा, सिंपली ऊपर से अपना वेरिएबल कॉपी करना है और यहाँ के पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप उसके बाद एंड फ्रॉम देन ऑन एवरी चैलेंज, ओके, सो चैलेंज हमारे पास सेम है, सो इस वाले को कट कर लेते हैं और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव आउटकम, तो सिंपली मैं यहाँ से अपना वाला वेरिएबल कॉपी करूंगी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आ जाती हूँ
इस तरह से। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास लेसन लर्न आ जाएगा। लेसन के ऊपर से अपना वेरिएबल कॉपी करना है और यहाँ के पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप उसके बाद एंड फ्रॉम देन ऑन एवरी चैलेंज। ओके, सो चैलेंज हमारे पास सेम है, सो इसी वाले को कट कर लेते हैं और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव आउटकम। तो सिंपली मैं यहाँ से अपना वाला वेरिएबल कॉपी करूंगी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी एक स्टोरी क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस स्टोरी को प्रिंट करके चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पर हमारी स्टोरी किस तरह से शो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो वो हमसे ये सारे इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद वो हमारी स्टोरी को प्रिंट कर देगा। सी, सबसे पहले आपने देना है नेम, नेम के बाद समथिंग यू डिसलाइक, उसके बाद आपकी फीलिंग क्या थी, आपको कैसा लगता था वो, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट जिसे आपने अच्छा फील किया, लॉजिक्स और लाइफ लेसन। अच्छा, उसके बाद अनदर वर्ड फॉर अ चैलेंज, तो हम देते हैं डिफिकल्टी एंड सक्सेस। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी देखें, यहाँ पर प्रिंट हो गई, डू ऑलवेज थॉट मैथ वाज डिफिकल्ट until she found coding filled with logics, and that day she realized study is not about memorizing, and from then on every difficulty became success। थोड़े से मेरे इनपुट मैंने ऐसे रैंडमली दिए हैं, तो इस तरह की हमारी स्टोरी अच्छा हमारी बन चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे स्टोरी से ऊपर, जहाँ पर हमने अपनी स्टोरी प्रिंट की है वहाँ पर मैं सेम वही हाइफन वाला काम करूंगी। मैं यहाँ पर हाइफन मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, उसके ऊपर मैं एक और चीज प्रिंट करने वाली हूँ और वो है योर वेट सॉरी योर स्टोरी। ठीक है, और स्टोरी के बाद भी मैं थोड़ा सा हाइफन वगैरह लगा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अलावा यहाँ पर और थोड़े से इस पे हम वर्किंग कर सकते हैं। किस तरह से हम यहाँ पर वो चीज़ लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा, एक और चीज़, हम अगर यहाँ पर डायरेक्टली कोटेशन ऐड करेंगे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के लिए, तो क्या होगा, हमारे पास इस तरह से एरर आएगा। आप डायरेक्टली कोटेशन ऐड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बैकस्लैश। कोटेशन से पहले बैकस्लैश लगाएंगे और कोटेशन लगाएंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई भी कोटेशन सिंगल कोट या फिर डबल कोट यूज़ करना है तो आप वो बैकस्लैश के साथ यूज़ करते हैं, कभी भी आप कहीं भी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 60 से। अब हम अगेन, अच्छा मैं रैंडमली इस वक्त इनपुट दे रही हूँ जस्ट टू चेक माई सी। यहाँ पर इस तरह से हमारा ये लाइन आ गई इन्वर्टेड कॉमास वाली, उसके बाद योर स्टोरी हमारा टाइटल आया और उसके बाद हमने यहाँ पर जो स्टोरी में इनपुट दिया था वो हमारी स्टोरी यहाँ आ गई और उसके बाद दोबारा हमारे पास यहाँ पर हाइफन आ गया। और उसके अलावा मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर सकती हूँ, बैकस्लैश एन हमारे पास एक स्कैप सीक्वेंस है, उससे क्या होगा, एक लाइन का गैप आ जाएगा इसके बीच में। सॉरी, सो हियर्स आवर आउटपुट। सी, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन का गैप भी आ गया और ये हमारी स्टोरी आ गई। एंड में हम और अच्छे से इनपुट देकर देखेंगे। बट अब देखें, हमारी स्टोरी तो यहाँ प्रिंट हो रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक और चीज़ का मैं यहाँ पर दिखाऊं कि हम रैंडमली भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सेट करती हूँ रैंडम लाइंस। ओके, सो उसके लिए क्या करेंगे, हम रैंडम लाइंस लिखकर, देखिए यहाँ पर ना मैंने सेट किया था कि रैंडम सेंटेंस जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एंड में ना, हमारे जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, हमारी जो भी स्टोरी है उसके एंड में हम ये ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर रैंडम लाइंस करके एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे और एरे के अंदर हम
अपने स्ट्रिंग सेव करेंगे। ये जो हमारे लाइंस है ना उनको हम एज अ स्ट्रिंग सेव करेंगे और उसके बाद हम कॉमा ऐड कर देंगे। जैसे कि ये मैंने फर्स्ट वाली सिलेक्ट की, ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने, आप लोग अपने स्टोरी के हिसाब से ऐड कीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी। ये मैंने कॉपी किया एंड ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद एंटर किया और यहाँ पर मैं अपना दूसरा लिख दूंगी, दूसरा सेंटेंस। उसके बाद अगेन, अच्छा ये नीचे आ गया, इसको हम ऊपर ले सकते हैं, हमें ट्रिपल स्ट्रिंग यूज करना पड़ेंगे। उसके बाद हम इसके बाद कॉमा अगेन एंड देन हम आगे अपना नेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि हमारे पास है। उसके बाद अगेन कॉमा और फिर हमारे पास लास्ट आ जाती है लाइन। ठीक है, ये हमारे पास सेट हो गया। ये हमने एक एरे बनाया जिसमें हमारे पास डिफरेंट सेंटेंस आ रहे हैं जो कि हम अपने एंड में ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको लाइंस इसका मिटा के ना मैं इसको कर रही हूँ सेंटेंस। ठीक है, अब नीचे मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी जिसका नाम मैं लिखूंगी रैंडम सेंटेंस। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं रैंडम लाइब्रेरी का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर इंपोर्ट करेंगे रैंडम लाइब्रेरी। किस तरह से, इंपोर्ट रैंडम हमने यहाँ पर रैंडम लाइब्रेरी है हमारे पास, इंपोर्ट किया इसको। अब हमारे पास ना एक फंक्शन होता है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रैंडम डॉट चॉइस। चॉइस क्या करेगा, हमारे पास इन एक्शंस में से ना रैंडमली जो उसका दिल चाहेगा वो उसको सिलेक्ट करेगा और एंड में हमारे इनपुट कर देगा, ताकि हमारी सबके मतलब जो भी यूजर इनपुट करे सबकी स्टोरी में ना थोड़ा बहुत चेंज आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रैंडम डॉट चॉइस। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ऐड किए और उसके अंदर हम लिख देंगे अपने क्या, सेंटेंस। ठीक है, यह हमारा बन गया एक वेरिएबल। अब क्या करेंगे, हम एंड में जाकर इसको पेस्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे जो है रैंडम सेंटेंस। ठीक है, अब हम अच्छे से अपनी स्टोरी को चेक करते हैं कि किस तरह से हमारी स्टोरी रन होती है। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या इनपुट हम देते हैं दुआ, उसके बाद हमने नेम समथिंग जस्ट लाइक ठीक है, उसके बाद another word for challenge, positive, a word for a positive change. So here we go, ये हमारी स्टोरी यहाँ पर प्रिंट हो गई। देखिए, योर स्टोरी एंड देन Dua always thought math was difficult until she found coding filled with logics. That day she realized study is not about memorizing. And then लास्ट में देखें हमारे पास ये हमारा जो भी सेंटेंस था वो यहाँ पर इस तरह से शो हो चुका है। She never looked at learning the same way again. It had become her greatest adventure. जो कि यहाँ पर सेकंड पे था, तो इसने रेंडमली चूज किया और यहाँ पर ऐड कर दिया। सो ये था हमारा मैटलिब्स का प्रोजेक्ट। होप कि आप सबको समझ आया होगा, और बाकी हमारे पास इस कोड का लिंक और डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन